हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वानी एंड कुक एंड बेक विथ वानी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब देने आई हूँ। जी हाँ, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम बेकिंग तो करना चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सा सामान लेना चाहिए, कौन सा सामान बेस्ट रहेगा, हम कहाँ पे पैसे अपने इन्वेस्ट करें जो हमें प्रॉफिट मिले। तो बस आपके उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आज अपना बेकिंग का सारा पिटारा खोल दिया है और मैं आपको अपना बेकिंग का जो जो मटेरियल मेरे पास है वो सब आपको दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन सा सामान कहाँ रखना है और मैं अपने सामान को कैसे स्टोर करती हूँ, क्या क्या मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं रूम टेम्परेचर पर रखती हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्क्राइब यू। और हाँ, ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएं। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप हमारा बेकिंग में क्या होता है, प्रीमिक्स। प्रीमिक्स से अगर आप केक बना रहे हो तो आप कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करोगे? तो बेकर्सविला, गुडरीच, ट्रोपोलाइट, पिल्सबरी, प्रिल्स्टीन, इन सब के मार्केट में प्रीमिक्स आते हैं, आप वो सब यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ट्रोपोलाइट का है और मैं इनको ऐसे डब्बे में स्टोर करती हूँ। मेरे पास पैकेट नहीं है इसीलिए मैंने आपको पूरा अपना जार दिखा दिया। इन्हीं में भर के मैं इनको बंद करके यूज़ करती हूँ। रेड वेलवेट अभी ख़त्म हो गया है, बाकी ये तीनों प्रीमिक्स मैं अपने पास रखती हूँ और कभी कभी मैदे से भी केक बनाती हूँ। उसके बाद फिर ये आता है हमारे पास वेट मशीन। अगर हम केक बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ हमें केक बनाना होता है, तो उसके लिए ये वेट मशीन होनी चाहिए जो कि मुझे 300 रुपीज़ की ऑनलाइन मिली थी। अगर आप ये वेट मशीन नहीं लेते हो तो आपके पास ये मेजरिंग कप्स और स्पून्स होने ही चाहिए। हो सकता है आपके पास मशीन ना हो लेकिन इन कप्स की हेल्प से भी आप अपना केक बना सकते हो, प्रेमिक्स से भी और मैदे से भी। तो अगर आप बेकिंग करने का सोच रहे हो तो आपके पास ये मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स होने ही चाहिए। तो जल्दी से आप मार्केट से ये परचेज़ कर लो। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, 100 रुपीज़ के अंदर ही आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब मेजरिंग हो गई, प्रीमिक्स हो गया, नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम अपना बैटर बनाएंगे किस में। तो उसके लिए ये बोल है मेरे पास, मैं इन्हीं में अपना बैटर बनाती हूँ। ये 3 सेट मैंने लिए थे, ये मुझे मॉल से मिल गए थे। ये तीनों का सेट मुझे मिला था 100 रुपीज़ में और इसमें मैं अपना बैटर भी बनाती हूँ और क्रीम भी व्हिप्ड कर लेती हूँ। ये देखिए, उसके बाद हमारे पास ये बीटर होना चाहिए जो हमें बैटर बनाने में बहुत हेल्प करता है, तो ये भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। ये भी मार्केट में 20-30 रुपये में आराम से मिल जाता है। उसके बाद है ये स्पैचुला, ये भी है जैसे हम लोग बैटर बना देते हैं उसको पूरा हम लोग वाइप ऑफ करके अपना बैटर निकाल लेते हैं, तो ये स्पैचुला भी होना चाहिए। और साथ ही मेरे पास एक और स्पैचुला भी है, ये ब्लू कलर का। ये भी मैं व्हिप्ड क्रीम वगैरह लेने में, भरने में, पाइपिंग बैग्स में, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। तो ये भी आपके पास 1-2 होने ही चाहिए। ये बेकिंग की शॉप में भी मिल सकते हैं और बर्तनों की शॉप में भी हमें आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए, अब हमारा बैटर बन गया। अब हमें बैटर पोर करने के लिए हमारे पास मोल्ड भी होने चाहिए। तो मेरे पास ये मोल्ड्स हैं जो कि 5 इंची का भी है। ये मेरे पास 5 इंची का एक मोल्ड है जिसमें मैं ½ kg का केक बनाती हूँ और ये 6 इंची का मोल्ड है। ½ kg के केक के लिए दोनों मोल्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर आपको 1 kg का केक बनाना है तो उसके लिए आपको 7 इंच का मोल्ड चाहिए। ये देखिए, ये मेरे पास 7 इंच का मोल्ड है जिसमें मैं 1 kg का केक अपना बनाती हूँ। और अगर इससे ऊपर मुझे केक बनाना हो 1.5 किलो या 2 किलो का, तो ये 8 इंची का मोल्ड है मेरे पास जिसमें मैं अपना केक बना लेती हूँ। इसके अलावा ये एक छोटू सा मेरे पास मोल्ड है, ये बेंटो केक्स के लिए है जो 3-3.5 इंच का है मेरे पास। इसमें मैं बेंटो केक बनाती हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास हार्ट शेप का मोल्ड है, ये ½ kg का है, 6 इंच का। इस पर भी मैं हार्ट शेप के केक बनाने होते हैं तो मैं बना लेती हूँ। इसके बाद अगर हमें टी टाइम केक बनाना है तो उसके लिए मेरे पास ये मोल्ड है। ये टी टाइम केक के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपको ड्राई केक बनाने हैं उसके लिए। अब मोल्ड्स हो गए। अब मोल्ड्स के बाद अब हम बात करेंगे फ्लेवर की। केक में फ्लेवर कैसे देंगे हम? हमारे पास ये एसेंस है, मेरे पास कुछ ही एसेंस है, ये आपके पास होने चाहिए। जैसे मैंने अपने पास रखा है एक रसमलाई एसेंस, मेरे यहाँ रसमलाई केक बहुत बनता है, और एक पाइनएप्पल एसेंस, ये है बटर स्कॉच एसेंस, वनीला एसेंस तो सबके घरों में ही होता है, ये होना ज़रूरी भी है। और उसके अलावा फ्रूट एसेंस और ऐसे ही 1-2 एसेंस मेरे पास और हैं जो कि केक में फ्लेवर देने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ कलर्स होने चाहिए हमारे पास जो बेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मेरे पास ये येलो कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है मेरे पास,
ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है। मैं जब जब बेकिंग का सामान लेने जाती हूँ ना, तो एक एक कलर अपना लेती चली आती हूँ, जो कि मेरे बेकिंग में हेल्प होने वाली होती है। ये देखिए, ऐसे करके मेरे पास धीरे धीरे कलर्स कलेक्ट कर लिए मैंने। स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ रेड कलर था और ग्रीन कलर था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारे कलर्स ले लिए हैं। ये मैंने मैजिक कलर्स लिए हैं। शेफ मास्टर के भी कलर बहुत अच्छे होते हैं जो डार्क कलर्स देते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास लिक्विड कलर है। वो जो थे वो जेल कलर्स थे, ये लिक्विड कलर है। लिक्विड कलर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है कलर देने के लिए। ये मेरे पास सिर्फ 2 है। मेरे पास मोस्टली ज़्यादा कलर जो है वो जेल कलर है या फिर पाउडर कलर्स हैं, जो हम लोग अपने घरों में खाने वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके बाद बारी आती है पाइपिंग बैग्स की। ये देखिए, जब हम आइसिंग करते हैं ना, तो पाइपिंग बैग हमारी बहुत हेल्प करता है, इसीलिए हमारे पास पाइपिंग बैग होना ही चाहिए। ये इसका मेरे को पूरा पैकेट मिला था। इसमें 100 पीस होते हैं। ये मेरे को आई थिंक 80 की 100 रुपीज़ का मिला था पैकेट। और ये पाइपिंग बैग होते हैं, और मैंने कुछ पाइपिंग बैग्स छोटे से ये बना के रखे हैं। कभी कभी ड्रिपिंग बनानी होती है या नाम लिखना होता है, तो ये छोटे पाइपिंग्स बहुत हेल्प करते हैं। ये मेहंदी का कोन जैसे बनता है ना, वैसे ही मैंने बनाया है। इसके बाद बात करते हैं नोज़ल्स की। मेरे पास कुछ ही नोज़ल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो नोज़ल्स बहुत आ गए हैं मेरे पास, लेकिन जो यूज़फुल है ना वो यही है। सनफ्लावर है, मोदक नोज़ल है, रोज़ नोज़ल है, रोजेट नोज़ल है, और ये एक छोटे से छेद का, जैसे कभी नाम वाम लिखना होता है तो उसकी ये हेल्प कर लेती हूँ मैं उससे। और ये मेरे पास रोज़ नेल है, जिसमें मैं रोज़ वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद बात करते हैं स्क्रैपर की। ये OHP शीट है, जो कि आपको स्टेशनरी की शॉप में 5 to 10 रुपीज़ आराम से मिल जाती है। ये भी हमारी बेकिंग में बहुत हेल्प करती है। मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के स्क्रैपर में भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये मेरे पास बड़ा सा स्क्रैपर है, ये भी मैं कभी स्मूथनिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये ATM कार्ड है, जो कि आपके घरों में हो गई, मेरे एक्सपायरी हो गया था मेरा, तो इसमें मैंने जिगजैग करके ये डिज़ाइन बना ली और यूज़ करती हूँ इसको। और उसके बाद फिर ये है गोल्डन डस्ट और सिल्वर डस्ट, जो कि केक में शाइनिंग देने में बहुत हेल्प करती हैं। एट लास्ट मैं बात करूँगी, एक ब्रश भी हमारे पास होना चाहिए। ये देखिए, जैसे हम लोगों को अपना मोल्ड को आइसिंग करना है, तो उसके लिए फिर मेरे पास ये ब्रश है। और उसके बाद फिर अब बारी आती है पैलेट नाइफ्स की। ये मैंने एक सेट लिया था पर्पल कलर वाला, जो ये मैंने को 3 का सेट मिला था। ये 120 रुपीज़ का मिला था मार्केट में। और ये एक मैंने बड़ा पैलेट नाइफ लिया, ये 8 इंची का है आगे से, और ये इस शेप में है। ये मैंने लिया है, ये भी मेरे को बड़े केक्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे 2 बड़े पैलेट नाइफ है मेरे पास और 3 छोटे, बस यही पैलेट नाइफ मेरे पास हैं, जिनसे मैं अपनी आइसिंग करती हूँ बड़े और छोटे केक्स की। उसके बाद फिर ये न्यूट्रल जेल है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें जो भी कलर मिला दो, फ्लेवर मिला दो, वो कलर फ्लेवर ये ले लेता है। और ड्रिपिंग वगैरह बनानी है, नाम लिखना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये आता है वाइल्ड कोल्ड ग्लेस। ये जैसे मैंने टाइगर प्रिंट केक बनाया था, उसमें यूज़ होता है। और अगर कोई ड्रिपिंग बनानी हो केक में, तो भी ये यूज़ हो जाता है। ये भी बहुत हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। उसके बाद आता है, अब हम केक में अपने फ्लेवर कहाँ से देते हैं। ये देखिए, ये क्रशेस वगैरह हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल है, ब्लूबेरी है, बटर स्कॉच है। मेरे पास यही 4 फ्लेवर के, बटर स्कॉच के और पाइनएप्पल के, स्ट्रॉबेरी के, ब्लूबेरी के, यही 4 क्रशेस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसको तो आप पहचानते ही होंगे, मेरे केक में अक्सर आपको देखने के लिए मिलती है फ्रूट जेल। ये मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है। उसके बाद फिर ये मैं पाइनएप्पल की फिलिंग लेके आई हूँ। क्रश के साथ साथ फिलिंग डालने पे केक का टेस्ट ज़बरदस्त आता है। इसके बाद फिर अगर हमें चॉकलेट केक बनाने हैं, तो उसके बाद फिर हमें अपने लिए ये कंपाउंड लेना ज़रूरी है, ताकि हम उसके लिए हम अपना वो बना सकें, गनाशे। उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं। मेरे पास वाइट कंपाउंड है और डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। ये भी हमारी आइसिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ड्रिपिंग बनानी है और चॉकलेट केक बनाना है, तो ये 2 भी हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद फिर थोड़े से चोको चिप्स मैंने लेके रखे हैं चॉकलेट केक के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम स्प्रिंकल्स की। ये देखिए, ये मेरे पास वाइट स्प्रिंकल है थोड़े बड़े में, उसके बाद सिल्वर स्प्रिंकल, गोल्डन स्प्रिंकल, ऐसे करके बस 3-4 स्प्रिंकल्स ही मैंने अपने पास रखे हुए हैं। गोल्डन के बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सिल्वर के बड़े छोटे दोनों हैं। उसके बाद बात करती हूँ ये कपकेक लाइनर्स की। अगर आप कपकेक बना रहे हो, तो ये लाइनर्स आपके पास होने चाहिए। मेरे पास इसके लिए सिलिकॉन के मोल्ड भी हैं, और ये एक ट्रे भी है जिसमें मैं अपने कपकेक्स बनाती हूँ। ये आपने मेरे वीडियोस में ज़रूर देखी होगी। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम व्हिप्ड क्रीम बीट करने के लिए हमारे पास ये बीटर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये ऊषा का बीटर है, जो कि 300 वॉट का है। अगर आप बीटर ले रहे हो,
तो आपके पास 300 वॉट का ही बीटर होना चाहिए, उससे कम का नहीं। इसके साथ ये 2 ब्लेड्स मिले थे, 2 ब्लेड्स और मिले थे जो कि आटा गूंदने वगैरह के लिए, पर मैंने कभी भी उनको यूज़ नहीं किया है। यही 2 हैं जो हमारे क्रीम व्हिप करने में यूज़ होते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे मैंने अटैच कर दिया और यहाँ से ये आराम से निकल भी आते हैं इसी तरीके से, ये देखिए। इसके बाद फिर ऊपर इसमें पावर के बटन भी दिए हुए हैं, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 5 तक इसकी स्पीड है जो मैं बढ़ा सकती हूँ। और एक ये टर्बो बटन भी होता है जिससे कि एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है और इसकी स्पीड और तेज़ हो जाती है। इसके बाद हमारे पास टर्न टेबल होना चाहिए जो कि आइसिंग में हमारी बहुत हेल्प करता है। ये मेरे पास फाइबर की टर्न टेबल है जो कि मुझे मार्केट से 800 रुपीज़ की मिली थी। ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी आइसिंग में हमारी बहुत मदद करती है। ऐसे तो आप प्लास्टिक की भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग लाइफ वर्क करना चाहते हो तो आप फाइबर की लो। उसके बाद बात करते हैं केक के मेन इंग्रेडिएंट की। जी हाँ, व्हिप्ड क्रीम की। व्हिप्ड क्रीम हम कौन सी लें? ये देखिए, मैं ट्रोपोलाइट की प्रीमियम कंपनी की व्हिप्ड क्रीम लेती हूँ। अगर आप जहाँ रहते हो उस एरिया में ये नहीं मिलती है तो आपके यहाँ कोई भी मिलती हो वो प्रीमियम देख के आप लेना, क्योंकि प्रीमियम से ना उसका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद इसकी सील पैक खुलने के बाद ना हमको इसको फ्रीज़र में ही रखना होता है। तो हम इसको कहाँ रखें? तो मैं ऐसे अपने डब्बे में इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखती हूँ ताकि ये कहीं से लीक आउट भी ना हो और एक मेरी फ्रीजर में सेफ पड़ी रहे। तो फ्रिज में व्हिप्ड क्रीम रखी जाती है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज़र में रखते हैं इसको। और ट्रोपोलाइट प्रीमियम कंपनी की हमें व्हिप्ड क्रीम लेनी चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी की लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है केक बेक करने के बाद हम उसमें आइसिंग किस पे करें। तो ये केक बोर्ड्स आते हैं 8 इंची के, 10 इंची के, जिस हिसाब से आप केक बना रहे हो। अगर आप 6 इंच का केक बना रहे हो, हाफ kg का मतलब, तो आपके पास ये 8 इंची का बेस होना चाहिए। और अगर आप 1 kg का केक बना रहे हो 7 इंची का, तो ये 9 इंची का जो बोर्ड है ये आपके पास होना चाहिए। तो इसी तरीके से अपनी नीड के अनुसार हमारे पास हाफ kg का और 1 kg का केक बोर्ड हमें रखना चाहिए अपने पास। उसके बाद एट लास्ट जब हमारा केक रेडी हो जाता है तो उसको डेकोरेट करने के लिए हमारे पास तो कुछ आइटम होने चाहिए। जैसे ये हैप्पी बर्थडे के टैग्स हैं, हमें ओकेजन के हिसाब से यूज़ करने चाहिए। और जैसे मेरे पास ये बॉल्स हैं, सिल्वर बॉल्स हैं, गोल्डन बॉल्स हैं, ये बटरफ्लाई हैं। बस यही लास्ट थिंग्स थी जो मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा कुछ ये टॉपर्स हैं मेरे पास डेकोरेशन के लिए। बस इतना ही मटेरियल है मेरे पास जो मैंने आपको आज सब दिखा दिया है कि अगर आप बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा मोल्ड्स ना लो, कम से कम 1 मोल्ड होना ही चाहिए। जैसे राउंड मोल्ड आप ले लो 6 इंच का, उससे जनरल केक्स हमारे बन जाते हैं। एंड एट लास्ट आई होप कि आज के इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। और अगर आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी भी आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।